हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है फूड चेन। पिछली वीडियो से हमने शुरुआत करी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलके एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं और किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी मतलब हम जो भी खा रहे हैं उससे हमें जो एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी किस तरीके से एक कंज्यूमर से या एक प्रोड्यूसर से कैसे दूसरे कंज्यूमर तक जा रही है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को एक जानवर खा रहा है, फिर उस जानवर को कोई और दूसरा जानवर खा रहा है, तो वो जो फूड चेन होती है। तो सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो फूड चेन क्या है कि मतलब एक साइकिल चल रही है, एक सर्कुलर साइकिल ही कही है। तो आप देख रहे हो मैंने पूरे के पूरे इसमें डायग्राम्स ही बनाए हैं। अब ये डायग्राम्स थोड़ा इसलिए बनाए समझने में आसानी हो, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिर्फ डायग्राम्स बनाए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखा हुआ है। और वैसे भी थ्योरेटिकल पार्ट उसमें जो बुक में दिया हुआ है ना वो थोड़ा लेस कम मेंशन्ड है, तो वो उतना टेक्निकली ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा चार्ट बनाया है। ये दोनों बुक, ये वाला तो देखिए बुक का ही डायग्राम है, ये वाला मैंने दूसरा बनाया है कि एनसीईआरटी बुक से लिया है, और ये वाला मैंने अलग से बनवाया है क्योंकि इसमें डेट्रोइट वायरस के बारे में जो डिटेल बुक में दी हुई है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं इसको समझाने के लिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए फूड चेन क्या है। फूड चेन क्या है कि अगर एक उसमें कहूं, देखिए चेन क्या है, सर्कुलर चेन है, जो चीज जहां से शुरू हुई है वहीं पे खत्म हो रही है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, देखिए यहां से शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए सन, हमारा सन है, हम लोगों को एनर्जी दे रहा है, प्लांट्स को एनर्जी दे रहा है, ठीक है, तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद उसको ग्रास ऑफर खाता है, तो ग्रास ऑफर जैसे हम टिड्डे का एग्जांपल ले लेते हैं, टिड्डा आप लोगों ने सुना होगा ना, घरों में होता है, वो उसको खा रहा है, तो ये हमारा पहला प्राइमरी, ये हमारा बेसिकली प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये इसको खाएगा। फिर इसको कौन खा रहा है, ये इसमें मैंने इसको फ्रॉग को बनाया हुआ है, यानी मेंढक को, तो मेंढक टिड्डे को खाएगा। उसके बाद उसको कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, तो टॉप कार्निवोरस में आ गया वो। फिर उसको कौन खा रहा है, हॉक, यानी कि चील खा जाता है सांप को, ठीक है। अब जब ये मर जाएगा तो इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा हमारा डिकम्पोजर, जो हम अभी डेट्रीवायरस फूड चेन में पढ़ेंगे। ये डिकम्पोजर्स इसको खा जाएंगे छोटे छोटे। तो क्या होता है ना कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो छोटे छोटे हमारे, अब मान लीजिए चीजें कितनी सारी पैदा हो रही है, कितने सारे स्पीशीज हैं जो पैदा हो रहे हैं, फिर वो मर भी रहे हैं, वो मरने के बाद वो चीजें कहाँ जा रही हैं। अगर बात करूं जला दिया जाता है, तो देखिए अगर आप हम इंसानों की बात करें, अगर हम हिंदू मिथोलॉजीज में, हिंदू धर्म में, तो देखिए प्रथा है इंसान को जलाने की, लेकिन कुछ रिलीजन्स होते हैं जिसमें दफनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। जानवर, आप सोचिए कितने सारे स्पीशीज है जो मर रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पेड़ भी जन्म ले रहा है, फिर वो डेड भी हो रहा है, पत्तियां झड़ती हैं, तो कितनी चीजें पैदा हो रही है। जब वो चीजें आ रही हैं वो जाती कहाँ है, तो बेसिकली वो डिकम्पोजर्स का काम होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, डेड ऑर्गेनिक मैटर में, जिसमें मैंने लिखा हुआ है ना, डिकम्पोजर से सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, उनको छोटे छोटे पीसेस में काटना, और फिर वो छोटे छोटे पीसेस कहाँ जाएंगे और किस तरीके से वापस हमारे प्लांट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी पूरी साइकिल को मैं अभी आगे आपको पूरा समझाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रोक दिया, अभी आगे थोड़ा सस्पेंस है, अभी समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिए ये फूड चेन होती है, आपको समझ में आ गया, तो देखिए बुक में दी गई है। तो जो फूड चेन है ना हमारी, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है हमारी डिट्रेस फूड चेन। तो पहले ग्रेजिंग वाले के बारे में बात करेंगे। देखिए इकोसिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक, यानी कि टेरेस्ट्रियल लैंड, और ये हो गया एक्वेटिक यानी पानी का हमारा। तो इसमें आपको दिख रहा है, देखिए प्लांट्स हो गया हमारा, जहां से शुरुआत होती है, उसको कौन खा रहा है, कैटरपिलर खा रहा है। ये बुक का डायग्राम है जो मैंने बनाया है। कैटरपिलर को कौन खा रहा है, लिजर्ड खाएगा, फिर लिजर्ड को कौन खा रहा है, सांप खाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल का। ठीक उसी तरीके से ये हो गया हमारा फिर समुद्र का, तो ये होता है हमारा फाइटोप्लैंक्टो। ये हमारा समुद्र के छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, जिसको कौन खा रहा है, ज़ूप्लैंक्टो। ज़ूप्लैंक्टो को कौन खा रहा है, फिश खाती है, और फिश को कौन खा रहा है, पेलिकन, जिसको हम बत्तख वगैरह भी बोलते हैं, जो मछली को खाती है। तो ये फूड चेन हो गई हमारी, जिसमें हमने पढ़ा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये देखिए मैं लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया आपको कैसे प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर यानी कि हमारे प्लांट्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उसके बाद फिर कंज्यूम करने वाले आ जाते हैं सारे, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो कार्निवोरस होते हैं, फिर टॉप कार्निवोरस होते हैं, यानी कि टॉप कार्निवोरस हो गए जो ऑलरेडी कार्निवोरस को खा रहे हैं। जैसे कि इसकी बात करें, जैसे कैटरपिलर हो गया, लिजर्ड, तो स्नेक किसको खा रहा है, कार्निवोरस को ही तो खा रहा है ना। कार्निवोरस है, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस यानी कि जो जीव जानवरों को खा रहे हैं। हर्बीवोरस कौन होगा, जैसे कैटरपिलर है, क्योंकि वो घास पत्ती खा रहा है, और ओमनीवोरस यानी कि जो दोनों चीजें खा रहा है, ठीक है ना। तो स्नेक कौन हो गया, टॉप कार्निवोरस में आ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी कार्निवोरस को ही खा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी फूड चेन होती है।
अब यहां तक समझ में आ गया आपको कि ये हमारी फूड चेन है, यानी यहाँ पे आके दी एंड हो गया है। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा डिट्रीवेटर्स फूड चेन। अब ये क्या होता है, देखिए बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने अपनी अलग से इन्फॉर्मेशन लिख के इसमें बनाया है। देखिए बताता हूँ क्या होता है। देखिए जब ये जीव जनावर, मतलब यहां तक पूरी फूड चेन चली, उसके बाद जब ये जीव जनावर हमारे जब डेड हो गए, मर गए, ठीक है ना। अब ये हालांकि देखिए जैसे स्नेक की बात करूं तो उसको तो हॉग भी खा लेगा, तो ये बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए चलिए इसको, सांप को इसने खा लिया, अब ये मर गया, ठीक है। अब ये मर गया, अब इसको कौन खाएगा, ठीक है, मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाता है। जब कोई भी जीव जनावर, चाहे वो पेड़ हुआ, पत्ते हुए, या कोई जानवर हुआ, जब वो डेड हो गया, मर गया, तो उनको कौन खाएगा, तो वो कहलाते हैं हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उनको खाते हैं डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे ज्यादातर बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गई, जैसे कोई चीज होती है ना तो उसमें फंगस लग जाती है, घरों में आपने सुना होगा, तो बैक्टीरियाज, फंगस, तो ये जो चीजें होती है ना, तो ये इनको छोटे छोटे छोटे, अब ये करोड़ों में है, तो ये चीजें इनको छोटे छोटे उसमें डिकम्पोज कर देती है, खत्म कर देती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, अगर जैसे कोई मरा हुआ इंसान है, तो कहते हैं ना कि प्रथा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसको जला के आओ, क्योंकि वो बॉडी जो है डिकम्पोज होने लगती है, वो सड़ने लगती है, उसमें ये बैक्टीरिया पनपने लगते हैं डेड बॉडीज में, ठीक है ना। या फिर अगर आप बात करें किसी मरे हुए जानवर की, अगर आपने कभी देखा होगा जैसे घर के बाहर कोई छोटा मोटा जानवर कभी कभार मर जाता है, तो उसमें आप, तो होता है कि लोगों की नजर कम जाती है, तो काफी दिनों तक जब वो पड़ा रहता है सड़क पे, तो उसमें डिकम्पोज छोटे छोटे कीड़े लगने लग जाते हैं। तो कीड़े अलग होते हैं, लेकिन डिकम्पोजर्स बहुत ही माइक्रो नैनोस में होते हैं, जो दिखते भी नहीं है। तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, टुकड़ों में काट के सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो किस में जाके मिलते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं इन सॉइल में, और वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, जिससे फिर हमारा वापस प्लांट्स उगते हैं, जो हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और हमारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो आपने यहां से क्या जाना कि न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यानी कि जब डेड ऑर्गेनिक मैटर ने डिकम्पोज किया तो वापस वो हमारे प्लांट्स में हमारे इर्गोनिक हो जाते हैं। अब इसमें एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं, तो ये कई लोगों से मैंने वैसे ही अपनी लाइव में एग्जांपल भी करा है, लोगों को नहीं पता होता है कि जैसे पेड़ की पत्तियां झड़ी, जंगलों में जब पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं, तो वहां की सॉइल क्यों ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि जब पेड़ की पत्तियां झड़ती है ना, तो जो डेड है, जैसे मान लीजिए ये बात करूं अगर मैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इसमें जानवर भी आ गए, पेड़ की सूखी पत्तियां जो टूट गई वो भी आ गई, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो जब पेड़ की पत्ती टूट के गिरेगी, अब वो डेड है, तो वो जाके किस में गिरेगी, मिट्टी में। मिट्टी में जब वो जाके गिरेगी तो क्या होगा, वो मिट्टी ही उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेगी, उसी में दब जाएगी, क्योंकि डिकम्पोजर्स उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे उसमें पीसेस में बांट देंगे, और वहीं से वो मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी और वापस उस पेड़ को और ग्रोथ देगी। तो ये जो साइकिल होती है ना, इसी पूरे हम इसको फूड चेन कहते हैं। जैसे अगर आप लोग, जैसे कभी आपने देखा होगा घरों में जो कूड़ा होता है, जैसे मान लीजिए सब्जियों का जो वेस्ट होता है, जैसे किसी सब्जी का छिलका काटते हैं हम लोग, काफी सारी चीजें होती हैं, उनको अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में एग्जाम्पल कर सकते हैं कि आप जो बचा हुआ कूड़ा होता है ना घर का, आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, और उसके बाद वो पौधे में एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है। क्यों, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉइल में मिलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे सॉइल में पाए जाते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को वो बढ़ावा देते हैं। तो आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा फूड चेन क्या होता है। अंत में इसमें ये बात और बताना चाहूंगा कि जो अभी जैसे मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया ना, पेड़ पत्ते पौधों का, तो ये जो हमारे जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है मिट्टी में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कूड़ा होता है पेड़ पौधों पत्तों की, जैसे भी मैंने बात करी सारी, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सब आरसीसी की सीमेंटेड रोड्स हो गई हैं, उस पर पत्ते छड़ जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, आग लगा देते हैं और ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। ना कि ये करना चाहिए कि उन पत्तों को आप इकट्ठा करें और किसी मिट्टी में गाड़ दें, तो वहां से वो सॉइल जो है और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। इवन कूड़ा हो गया, कोई भी चीज होगी, इनसे खाद बनती है। तो आपको समझ में आया ना कि फूड चेन क्या थी, कि जहां से शुरू होती है फूड चेन उस वहीं पे आती है। और इस सबको एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, वो सन है हमारा। तो सोचो हमारी अर्थ में जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है, सन है, मून है, जो सनलाइट हमें भेज रहा है। अगर वो ना हो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नहीं चल पाएगा हमारा। तो आई होप अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि फूड चेन क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे फूड वेब के बारे में। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी की बुक्स अगर आपने नहीं खरीदी हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारी यूपीएससी की बुक्स ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट की आपको अवेलेबल है। लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप वहाँ से बुक अपनी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से।
तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।